हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 6th और 7th पार्ट को डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच करिएगा। वो सारे वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 की वीडियोज़ भी नहीं वॉच किए तो उसे भी वॉच कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और आपको वीडियोस मिलती रहें। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन एन AP 6 पार्ट है। गिवन A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90। वी हैव टू फाइंड N एंड AN। मतलब A की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, S सम ऑफ N टर्म्स दिया हुआ है 90। हमें N की वैल्यू निकालनी है और AN निकालना है N टर्म। सो सम ऑफ SN दिया हुआ है 90, तो वी विल राइट लाइक दिस। गिवन A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 90। यहाँ पे लगाएंगे SN। तो n/2 2 इंटू A की जगह 2 प्लस n-1 इंटू D की जगह 8 इज इक्वल टू 90। सॉल्व करने पे n/2 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? n/2 4 और -8, तो -4 देगा। -4 तो हम लिखेंगे n इंटू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 इंटू 2। n/2 का जो 2 है वो 90 के साथ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। n इंटू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 इंटू 2 180। सॉल्व करेंगे तो n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये 180 RHS से LHS में आएगा तो माइनस 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब में से हम 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 4 हमारा नीचे RHS में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो RHS फिर भी 0 बन जाएगा और हमारे पास LHS में बचा रहेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करेंगे। 45 के 2 फैक्टर्स निकालेंगे तो जिनका सम करने पे 1 आए और -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 40। सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2n कॉमन लेंगे तो n-5 बचेगा, प्लस 9 कॉमन लेंगे तो n-5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में 2n प्लस 9 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में n-5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n-5 इज इक्वल टू 0। 2n इज इक्वल टू -9 और n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू -9/2 और n इज इक्वल टू 5। तो n की 2 वैल्यू आई है, एक -9/2 और दूसरा 5। सो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सो विल राइट बट n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। सो n की हमारी क्या वैल्यू होगी? 5। सो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल लिया 5। अब हमें क्या निकालना था? a ऑफ n, दैट इज a ऑफ 5। तो a और 5 क्या होगा? a प्लस 4d। सो a5 इज इक्वल टू a की जगह 2 प्लस 4 इंटू d की जगह 8। सो a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 8 32। तो हमारे पास a5 क्या आ गया? 2 प्लस 32। अब 2 प्लस 32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो a5 की वैल्यू 34 आ जाएगा। तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी इस पार्ट में, जो आई 5 और a5 निकालना था, an निकालना था, दैट इज 34। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट कंप्लीट होता है। मूव करते हैं 7th पार्ट पे, जहाँ पे दिया हुआ है गिवन a इज इक्वल टू 8, a ऑफ n इज इक्वल टू 62, SN इज इक्वल टू 210। वी हैव टू फाइंड n और d। यहाँ पे a की वैल्यू दी है an, जो कि लास्ट टर्म होता है l विच इज़ इक्वल टू 62 और SN दिया है 210। तो सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है और SN पता है और हमें n निकल जाएगा। सो वी विल पुट इनटू द फॉर्मूला 210 इज इक्वल टू n/2 a की जगह 8 प्लस l की जगह 62। अब 210 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू n, और 62 प्लस 8 क्या हो गया? 70। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 210 इंटू 2/70। सॉल्व करने पे 73 ज़ा 210 होता है और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो हमें n निकालना था, n हमें मिल गया क्या?
6। अब हमें निकालना क्या है डी। अब हमें पता है डी निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ए एन का, क्योंकि ए एन दोनों पता है, ए एन पता है तो डी निकल जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 डी। सो 62 माइनस 8 जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 62 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एनीवन इन कमेंट सेक्शन। ओके लेट्स सी, अगर 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, अभी तक तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, 54 आएगी। 54 इज इक्वल टू 5d और d इज इक्वल टू 54/5। तो हमें निकालना था वैल्यू n की और d की, दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक उसका, और वहाँ पे भी डेली वीडियोस अपडेट होते हैं और नए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपकी क्वेरी को आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर सॉल्व कर सकती हूँ। टिल देन ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।